हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स क्लास में आज का जो वीडियो है क्लास +2 के स्टूडेंट्स के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। थर्ड टॉपिक है हम लोगों के पास डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। एक देश में कितने ऐसे सेक्टर्स हैं, फील्ड हैं जो एक देश को चलाने में हेल्प करते हैं। डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द मैक्रो इकोनॉमी। An economy has various types of factors, organizations, sectors, and components which perform different activities for its smooth functioning. एक देश के अंदर बहुत सारे फैक्टर, ऑर्गेनाइजेशंस, सेक्टर्स और कंपोनेंट्स होते हैं जो परफॉर्म करते हैं वेरियस टाइप्स की एक्टिविटीज़ को, जो एक देश को चलाने में हेल्पफुल होंगी। From national income perspective, we divide the structure of an economy into following 5 parts। कि अगर हम अपने पूरे देश की नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम लोगों ने पूरे देश के इकोनॉमी स्ट्रक्चर को 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हाउस होल्ड सेक्टर, मतलब हम लोग। It consists of various factors like land, labor, capital, and organization. It provides services to other sector to earn income and spend it upon consumption or utilizes for its savings. हम लोग बहुत सारे फैक्टर्स, सर्विसेज लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशंस, ये किसे प्रोवाइड करवाते हैं? प्रोड्यूसर सेक्टर को, और उसके बदले में हम लोग पैसा कमाते हैं और उसी पैसे को हम खर्च करते हैं अपने डेली रूटीन्स की चीज़ों के लिए। मीन्स अपनी जो भी सेविंग्स करते हैं उसी पैसों में से हम लोग क्या करने वाले हैं? खर्चा करने वाले हैं। तो हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है किसे? प्रोड्यूसर सेक्टर को। हम लोग फैक्टर सर्विसेज के ऑनर हैं। हमारे पास लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, ऑर्गेनाइजेशंस है, मतलब हम लोग खुद एंटरप्रेन्योर भी हैं। दूसरा सेक्टर है हम लोग बस बिजनेस सेक्टर, मतलब हमारे देश का प्रोडक्शन सेक्टर। इट कंसिस्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द फॉर्म ऑफ फर्म्स एंड कॉर्पोरेशंस। इट हायर फैक्टर ऑफ प्रोड्यूस गुड्स एंड सेल्स इट्स प्रोडक्शन टू अर्न इनकम्स। बिजनेस सेक्टर का काम क्या है? बिजनेस सेक्टर किससे बना है? जितने भी हमारे देश के शॉपकीपर हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, कंपनीज हैं, वो सब लोग किस में इंक्लूड होते हैं? बिजनेस सेक्टर। इनका काम क्या है? हाउस होल्ड सेक्टर से फैक्टर सर्विसेज लेना, मतलब हम लोगों से लैंड, लेबर, कैपिटल्स लेना और उसके हेल्प से प्रोडक्शन करना, किसकी? गुड्स एंड सर्विसेज की, और उसे हम लोगों को ही बेचना ताकि वो पैसा कमा सके। तो दूसरा इकोनॉमी का मेन सेक्टर क्या है हमारे पास? बिजनेस सेक्टर, मतलब हमारे देश का प्रोडक्शन सेक्टर। थर्ड पॉइंट है हम लोगों के पास हमारे देश को एक स्मूथ चलाने के लिए गवर्नमेंट सेक्टर। This sector smoothness and regulates household and business sector. It promotes public welfare by collecting taxes and spending it upon public utilities. गवर्नमेंट सेक्टर का काम क्या है? हाउस होल्ड सेक्टर मतलब हम लोग, और प्रोड्यूसर सेक्टर मतलब बिजनेस सेक्टर। इन दोनों ही सेक्टर्स को हेल्प करना और इन दोनों ही सेक्टर से टैक्स पैसा कलेक्ट करके उसे पब्लिक वेलफेयर के लिए खर्च करना। मतलब गवर्नमेंट सेक्टर का एक देश को चलाने में मेन रोल क्या है? कि प्रशासनिक सेवाएं देना। एक देश को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए गवर्नमेंट सेक्टर एक देश के लिए जरूरी है। फोर्थ पॉइंट है हम लोग बस रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर, मतलब एक देश को चलाने में एक देश के इंटरनल एक्टिविटीज नहीं बल्कि दूसरे देशों के साथ किए लेन देन भी बहुत जरूरी हैं। दिस सेक्टर इज एंगेज्ड इन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरे देशों के साथ हम लोग क्या करते हैं? या तो सरप्लस चीजें जो हम लोगों ने अपने देश में बनाई है उन्हें बेचते हैं, या जिन चीजों की हमें जरूरत है वो दूसरे देशों से खरीदते हैं। तो एक देश को स्मूथली चलाने के लिए दूसरे देशों के साथ भी लेन देन करने पड़ते हैं। तो देश के लिए चौथा मेन सेक्टर क्या है हमारे पास? रेस्ट ऑफ वर्ल्ड सेक्टर, दूसरे देशों के साथ लेन देन। पांचवा मेन पॉइंट हम लोगों के पास आता है कैपिटल सेक्टर, मतलब हमारे देश का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स जो है वो, जिसमें बैंक, इंश्योरेंस कंपनियां भी इंक्लूड होंगी। दिस सेक्टर इज एंगेज्ड इन प्रमोटिंग सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी थ्रू वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। कि मीन्स
हम लोगों के पास सरप्लस मनी है, मैंने पैसा कमाया, आपने पैसा कमाया, हम लोगों ने उसे पैसे को कुछ ना कुछ सेव करके बैंक में जमा करवा दिया। एक प्रोड्यूसर सेक्टर को वहां से क्या चाहिए, पैसा चाहिए प्रोडक्शन पर्पज के लिए, तो वो वहां से क्या करेगा, लोन लेगा। तो हमारे देश का कैपिटल सेक्टर मतलब हमारे देश का फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूट्स है वो हम लोगों को और प्रोड्यूसर सेक्टर दोनों को कहीं ना कहीं फैसिलिटीज जरूर देते हैं अपने पैसे को जमा करवाने के लिए या जरूरत पड़ने पे लोन के लिए। तो एक देश के अंदर ये पांचों ही सेक्टर क्या है, जरूरी है। एक इकोनॉमी के अंदर डिफरेंट सेक्टर मतलब पांचों सेक्टर, जिसमें हम लोगों ने पहले पॉइंट पे डिस्कस किया कि हमारे देश का कौन सा सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, फिर हम लोगों ने बात की बिजनेस सेक्टर की, फिर हम लोगों ने बात की गवर्नमेंट सेक्टर की, फिर हम लोगों ने बात की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सटर्नल सेक्टर की, और लास्ट में हम लोगों ने बात की कैपिटल सेक्टर मतलब हमारे देश का फाइनेंशियल सिस्टम की। This economic activity flow between different sector of an economy which make all these sector interdependent upon one another। ये सभी सेक्टर्स एक दूसरे पे क्या है, किसी न किसी चीज के लिए डिपेंड है। हाउस होल्ड सेक्टर प्रोड्यूसर सेक्टर पे भी, हाउस होल्ड सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर पे भी, हाउस होल्ड सेक्टर फाइनेंशियल सिस्टम पे भी। इसी तरह बाकी के जो सेक्टर्स हैं वो भी एक दूसरे पे किसी न किसी एक्टिविटीज के लिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए एक दूसरे पे डिपेंड है। एक्सपेंडिचर ऑफ वन सेक्टर बिकेम इनकम ऑफ द अनदर सेक्टर, कि एक सेक्टर की खर्चा दूसरे सेक्टर के लिए क्या बनने वाला है, इनकम। दूसरे सेक्टर का खर्चा पहले वाले सेक्टर के लिए क्या बनने वाला है, इनकम। Therefore, if we want to study national income of a country, we must analyze its nature of circular flow, its various connections and its interconnections। कि अगर हम अपने देश की नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें एनालाइज करना होगा इन पांचों सेक्टर्स को कि इनका नेचर कैसा है, ये एक दूसरे के साथ जुड़े कैसे हुए हैं, इनके इंटरकनेक्शंस क्या है। वी शुड आल्सो नो हाउ ए सेक्टर प्रोवाइड फैक्टर सर्विसेज और गुड्स टू अनदर सेक्टर एंड मॉनेटरी एक्सचेंजेस रिस्पेक्ट मैच्योर बिटवीन देम। कि हमें ये जानना चाहिए कि सेक्टर दूसरे सेक्टर को सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करवाता है, दूसरा सेक्टर पहले वाले सेक्टर्स को पेमेंट्स कैसे देगा, एक्सचेंज कैसे करेगा मनी का उसके साथ, ताकि हम लोग अपने देश की नेशनल इनकम, अपने देश की इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में जान सकें। तो यहाँ हमारा जो टॉपिक था डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, एक देश की डिफरेंट सेक्टर्स क्या हैं जो उसे चलाने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलने वाले हैं नेक्स्ट न्यू टॉपिक के साथ।